क्या आपने कभी गौर किया कि हॉस्पिटल्स में ज्यादातर सफेद और नीला रंग ही क्यों इस्तेमाल होता है? फास्ट फूड ब्रांड्स हमेशा सुर्ख और पीला रंग ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? और जब हम ब्लैक कलर पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग सा क्यों महसूस होता है? ये कोइंसिडेंस नहीं, ये डिजाइन भी नहीं, ये ब्रेन रिस्पॉन्स है। क्या रंग वाकई ही दिमाग के साथ कुछ करते हैं? आज साइंस से इसका जवाब निकालते हैं। अक्सर यही सोचते हैं कि मूड सिर्फ सिचुएशन से बनता है, लेकिन साइंस कहती है कि मूड एक सिग्नल होता है और रंग इस सिग्नल को पुश कर सकते हैं। रंग मैजिक नहीं है, लेकिन रंग एनवायरनमेंट का रिमोट कंट्रोल बन सकते हैं। अगर रंग दिमाग को सिग्नल देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को थोड़ा और पुश कर सकते हैं, बिना मेडिसिन के, बिना मोटिवेशन स्पीच के, सिर्फ एनवायरनमेंट और रंगों से। तो गाइस, होता कुछ यूँ है कि जब हम कोई रंग देखते हैं ना तो लाइट आंखों से होती हुई ब्रेन की विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है। वहाँ से सिग्नल्स ब्रेन को इमोशनल और हार्मोनल सेंटर्स तक पहुँचाते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये मानती है कि कलर्स डायरेक्टली हमारी इमोशंस को क्रिएट तो नहीं करते, लेकिन एरोजल लेवल और अटेंशन को एडजस्ट करते हैं। सिंपल अल्फाज में रंग दिमाग को बताते हैं कि अब रिलैक्स होना है या अब अलर्ट होना है। देखते हैं कि कौन सा रंग क्या अफेक्ट करता है। तो पहली बारी है नीले रंग की। नीला रंग सुकून और फोकस से लिंक होता है, इसलिए ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में और एप्स में नीला रंग ही यूज करते हैं। रीसेंट स्टडीज शो करती है कि ब्लू लाइट का सॉफ्ट एक्सपोजर होता है, ये फोकस को इम्प्रूव करता है, इसलिए ब्लू रूम्स में लोग ज्यादातर देर तक काम कर पाते हैं। लेकिन ज्यादा डार्क ब्लू सैड या कोल्ड फीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बारी है सुर्ख रंग की। सुर्ख रंग हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचता है, ये हार्ट रेट को थोड़ा बढ़ाता है, एनर्जी और अर्जेंसी फील होती है। इसलिए जनाब अलर्ट्स पे, फूड ब्रांडिंग पे और सबसे ज्यादा सेल साइंस पे हमेशा सुर्ख रंग इस्तेमाल किया जाता है, ताकि खवातीन उसको देखें और भागे भागे सेल्स की तरफ आए। साइंस के मुताबिक रेड क्विक रिएक्शंस के लिए भी यूज होता है, लेकिन लोग फोकस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे फोकस कम हो जाता है। ग्रीन यानी सब्ज रंग सबसे बैलेंस कलर माना जाता है, ये नेचर का सिग्नल होता है। ग्रीन कलर हमारी आंखों को आराम मुहैया करता है और इसके अलावा हमारे दिमाग की थकन को भी कम करता है, इसलिए स्कूल्स में और थेरेपी रूम्स में सब्ज रंग को इस्तेमाल किया जाता है। बारी है येलो यानी पीले रंग की। तो येलो कलर सनलाइट जैसा होता है, ये अलर्टनेस और ऑप्टिमिज्म से लिंक होता है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि बहुत ज्यादा ब्राइट येलो आपके दिमाग को ओवरलोड भी कर सकता है, इसलिए येलो कहीं कहीं इस्तेमाल करना अच्छा है, लेकिन पूरे रूम या पूरे घर के लिए नहीं। और अब बारी है मेरे फेवरेट कलर यानी ब्लैक की। तो ब्लैक पावर, सीरियसनेस और कंट्रोल को जाहिर करता है, और व्हाइट क्लीन, न्यूट्रल और ओपन दोनों एक्सट्रीम्स हैं बैलेंस के बगैर। या तो बहुत हैवी फील होते हैं या फिर बिल्कुल एम्प्टी। रुको गाइस, सुना नहीं इसलिए ऐड करते हैं फन फैक्ट। एक रिसेंट तजुर्बा किया गया जिसमें देखा गया कि लोगों को नीले बैकग्राउंड पर एक टास्क दिया गया। लोगों ने उस काम को मुकम्मल करने में कम से कम गलतियां की, और वही जब सेम टास्क सुर्ख बैकग्राउंड पर दिया गया तो उसको लोगों ने जल्दी फिनिश कर दिया और उसमें गलतियां भी ज्यादा थी। मतलब नीला रंग आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है, यानी गलती का चांस कम कर देता है, जबकि सुर्ख रंग आपकी स्पीड को। इसलिए प्लीज एग्जाम हॉल्स को रेड तो नहीं होना चाहिए। आप तो जानते हैं गाइस कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर साइंस का फिर रियल लाइफ यूज भी बताती हूँ, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू। तो अब देखते हैं रंगों की प्रैक्टिकल वैल्यूज। तो आप अपने बेडरूम में हमेशा ट्राई करें कि हल्का नीला, सब्ज या वार्म न्यूट्रल कलर इस्तेमाल करें, ये हमेशा एक अच्छी नींद का सिग्नल देता है। स्टडी और वर्क में लाइट ब्लू और व्हाइट कलर क्योंकि फोकस और क्लैरिटी के लिए बेस्ट होते हैं। कपड़ों के लिए जब आप लो एनर्जी डे फील कर रहे हो तो थोड़ा ब्राइट कलर इस्तेमाल करें, और जब किसी सीरियस मीटिंग पे जाएं तो ब्लू या न्यूट्रल कलर्स। ये थेरेपी नहीं, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जरूर है। क्लियर बात यह है गाइस कि कलर्स आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी या परेशानी का इलाज नहीं करते। साइंस ये कहती है कि कलर मूड को थोड़ा सा पुश करते हैं, कंट्रोल नहीं। अगर वाकई ही सीरियस मूड इश्यूज हो तो प्रोफेशनल हेल्प जरूरी होती है, कलर थेरेपी काफी नहीं। तो दोस्तों, आप अपना मूड हर वक्त तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना माहौल ऐसा डिजाइन कर सकते हैं जो इसमें मदद कर सके। और कभी कभी एक छोटे से रंग की तब्दीली ही दिमाग को कह देती है रिलैक्स या फोकस। साइंस साइलेंट होती है लेकिन काम करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी।